वट सावित्री व्रत या इसे वट वृक्ष पूजा या बरगद की पूजा भी कहते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके इस व्यवहार से प्रजा में सदैव खुशहाली रहती थी। लेकिन अश्वपति स्वयं प्रसन्न नहीं रहते थे क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा अश्वपति संतान प्राप्ति के लिए नित्य यज्ञ और हवन करते थे, जिसमें गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आहुतियाँ दी जाती थी। उनके इस पुण्य प्राप्ति से एक दिन माता गायत्री प्रकट होकर बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें मनचाहा वरदान दे रही हूँ। तुम्हारे घर जल्द ही एक कन्या का जन्म होगी। ये कहकर माता गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। कालांतर में राजा अश्वपति के बेहद रूपवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके लिए योग्य वर नहीं मिला। इसके बाद राजा अश्वपति ने अपनी कन्या से कहा, हे देवी, आप स्वयं मनचाहा वर ढूंढकर विवाह कर सकती हैं। तब सावित्री को एक दिन वन में राजा धूमसेन मिले। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। ये देखकर नारद जी अपना राजा अश्वपति के पास जाकर बोले, हे राजन, आपकी कन्या ने जो वर चुना है उनकी अकारण जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। आप इस विवाह को यथाशीघ्र रोक दे। राजा अश्वपति के कहने के बाद सावित्री नहीं मानी। राजा धूमसेन ने शादी कर ली। इसके अगले साल ही नारद जी के कहे अनुसार राजा धूमसेन की मृत्यु हो गई। उस समय सावित्री अपने पति को गोद में लेकर बैठी थी। तभी यमराज आकर राजा धूमसेन की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के बहुत मनाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने उन्हें वरदान मांगने के लिए प्रलोभन दिया। सावित्री ने अपने पहले वरदान में सास ससुर की दिव्य ज्योति मांगी। ऐसा कहा जाता है सावित्री के सास ससुर अंधे थे। दूसरे वरदान में छीना राजपाट मांगा। तीसरे वरदान में 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी जब सावित्री यमराज के पीछे चलती रही तो यमराज ने कहा, हे देवी, अब आपको क्या चाहिए? तब देवी सावित्री ने कहा, हे यमदेव, आपने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ? ये सुन यमराज स्तब्ध रह गए। उसके बाद इन्होंने राजा धूमसेन को अपने प्राण पाश से मुक्त कर दिया। कालांतर में से ही सावित्री की पति सेवा और भक्ति की कथा सुनाई जाती है। बोलो सावित्री महारानी की जय। वट सावित्री व्रत की जय।